चलो इस सीरीज का एक और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। JEE एडवांस पेपर 2 में आया हुआ क्वेश्चन 2025 का, जिसमें क्या कह रहा है कि एक फैक्ट्री है जिसमें 3 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, मतलब 3 मशीन्स हैं, ठीक है, जो इंडिपेंडेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। M1 M2 M3 जो है वो क्या करते हैं, इस रेशियो में, है ना, इस प्रोपोर्शन में क्या कर रहा है, बल्ब को प्रोड्यूस कर रहा है 2:1। इट इज नॉन दैट कि 20% बल्ब जो प्रोड्यूस किया जाता है फैक्ट्री में, मीन्स तीनों के द्वारा, तो 20% उनमें से डिफेक्टिव होता है, ठीक। इट इज ऑल्सो नोन दैट ऑफ ऑल द बल्ब्स प्रोड्यूस्ड बाय M1 15% आर डिफेक्टिव, मीन्स M1 जितना भी प्रोड्यूस करता है उसमें से 15% जो है वो क्या होता है, 15% डिफेक्टिव होता है। सपोज दैट इफ a randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, मतलब टोटल में से एक बल्ब उठाया गया, पता चला वो क्या है कि वो डिफेक्टिव है ना, फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और उसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है कि भैया M2 से वो आया हुआ है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। फिर ये कह रहा है कि इफ अ बल्ब चूजन, है ना, इफ अ बल्ब चूजन रैंडमली फ्रॉम द बल्ब प्रोड्यूस्ड बाय M3, देन प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो डिफेक्टिव है, ठीक है। तो दिया क्या क्या है ये देखो, 3 यूनिट्स है M1 M2 और M3, ठीक है ना, ये यूनिट्स है, मीन्स मशीन मान लो। ये क्या कर रहे हैं, 2:2:1, मीन्स टोटल यहाँ पे यूनिट कितना हो गया 5, मीन्स 2/5, 2/5 और यहाँ 1/5, मीन्स परसेंटेज वाइज अगर देखें तो ये 40% हो गया, और ये भी 40% हो गया, और ये 20% हो गया, ठीक है। मीन्स 40% M1 बनाता है, 40% M2 भी बनाता है, और 20% M3 बनाता है, क्या, बल्ब, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है कि M1 M2 M3 प्रोड्यूसर्स, बस ये हो गया, जिसमें से 20%, अच्छा टोटल में से 20% जो है वो डिफेक्टिव होते हैं, है ना। अब M1 के द्वारा जो भी बनाया गया उसमें 15% क्या है, डिफेक्टिव केस है, तो डिफेक्टिव वाला केस मैं यहाँ लिख रहा हूँ, है ना, डिफेक्टिव। बनाया किसने, M1 ने, मतलब प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M1, इसकी प्रोबेबिलिटी दी गई है 15%। ये दे नहीं रखा है ना, कि P/D/M2 कितना होगा, मीन्स M2 जितना भी बनाएगा उसमें कितना परसेंट जो है वो डिफेक्टिव होगा, ये नहीं दे रखा, ठीक है। और M3 ने भी जितना भी बनाया उसमें कितना परसेंट डिफेक्टिव है, ये भी नहीं दे रखा, ठीक है। ये हो गया मेरा 3/20, ठीक है। तो P/D/M1 की वैल्यू ये हो गई, बट टोटल तो दिया गया है ना, P/D ये दिया गया है 20%, 20% मीन्स 1/5, और इस केस करने का मतलब क्या हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ M2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ D/M3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ M3, यही वैल्यू कितनी है, 1/5 है। अब ये देखो, ये दे रखा है, ये कहाँ है, ये वाला प्रोबेबिलिटी, इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 3/20, और M1 कितना हो गया, M1 कहने का मतलब ये हो गया, है ना, मीन्स P/M1 इज इक्वल्स टू कितना है, 2/5, P/M2 कितना है, ये भी है 2/5, और P/M3 कितना है, P/M3 है 1/5, ठीक। सब्स्टिट्यूट करो वैल्यू, तो ये हो गया 2/5, ये हो गया P/M2, ये तो दे नहीं रखा है ना, तो P/D/M2 रहने दो, और इसकी वैल्यू हो गई 2/5, प्लस ये भी नहीं दे रखा है तो रहने दो, है ना, इंटू M3 मीन्स 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 बना लो। अब एक और चीज गिवन है, क्या गिवन है, ये वाला, है ना, कि इफ अ randomly chosen bulb produced in the factory is found to be defective, मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये पहले से गिवन है, मीन्स पता है, और किससे आ रहा है, M2 से, M2 ने बनाया, इसकी प्रोबेबिलिटी दे रखी है, दैट इज इक्वल्स टू 2/5, ठीक।
अब इसका यूज हम करेंगे यहाँ पे, कैसे करेंगे देखो। ये क्या होता है, बाय द हेल्प ऑफ द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी वी कैन यूज प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 इंटरसेक्शन d डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ d इज इक्वल्स टू 2/5। प्रोबेबिलिटी ऑफ d तो पता है विच इज 1/5, और इसको हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ d बाई m2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 डिवाइडेड बाई, ये तो हो गया 1/5 इज इक्वल्स टू 2/5। ठीक, और प्रोबेबिलिटी ऑफ m2 कितना है, ये रहा 2/5। इसका मतलब p ऑफ d बाई m2 ये निकल आया, ये हो गया 2/5 है ना, इस साइड भी है 2/5 और ये हो गया 1/5, मीन्स ये वाला तो कट गया। ठीक, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ d बाई m2 इसकी वैल्यू कितनी आई, 1/5 है ना। अब इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, जैसे मीन्स यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे। एक्चुअल में ये कितना आया, 2 here 10 मीन्स 3/50 प्लस ये कितना है, ये आ गया मेरे पास, ये वैल्यू मीन्स 1/5, 1/5 इंटू 2/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d बाई m3 है ना इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। अब देखो ये निकालने क्या बोल रहा था, यही तो निकालने बोल रहा था ना। देखो यहाँ कि a bulb chosen randomly from the bulb produced by M3 एंड प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव है, तो ये हो गया डिफेक्टिव केस, और ये M3 से आ रहा है, बस यही निकालना था, तो इसको सॉल्व कर लो, हो गया काम, है ना। तो यहाँ से जब सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 3/50 प्लस 2/25 है ना, और प्लस ये तो ठीक है अपनी जगह पे d बाई m3 है ना, इंटू 1/5 इज इक्वल्स टू 1/5। ठीक है, 1/5 एक्चुअली वी कैन टेक कॉमन और यहाँ से कैंसिल भी हो जाएगा, तो 1/5 अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 3/10 प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से भी आ जाएगा 2 बाई, क्योंकि 1/5 कॉमन ले रहे हैं ना, तो यह आ जाएगा 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ d बाई m3 है ना इज इक्वल्स टू, ये हो गया 1, कॉमन लेकर के कैंसिल हो गया। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ d बाई कितना हो गया m3 इज इक्वल्स टू 1 माइनस, ये आ जाएगा 3/10 प्लस 2/5। ठीक, सॉल्व कर लो तो 1 माइनस ये कितना हो गया, ये 10 हो गया एलसीएम है ना, तो ये हो गया 3 प्लस 4 और टोटल हो गया यहाँ पे 1 माइनस 7/10 एंड द वैल्यू इज इक्वल्स टू 3/10। तो 3/10 मीन्स 0.3, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो ये हमें निकालना था। डन।